डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो जैसा कि एक हमारा पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है और बहुत सारी मौतें देखने को मिल रही है और ये बहुत ही बुरा स्थिति है और ऐसा स्थिति फिर कभी ना आए इस सुंदर संसार में। तो हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आदमी के मृत्यु जब हो जाती है तो मृत्यु से रिलेटेड कुछ ऐसे वोकैबुलरी की हम बात करेंगे जो आमतौर पर यूज तो होते हैं और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लोगों को वोकैबुलरी इस तरीके के माइंड में हमेशा रहता नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और एक बार और फिर से कि ऐसा वर्ड्स का सामना आपको ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें हमारा कि जब आदमी का मृत्यु हो जाता है तो उसका शरीर एक लाश में परिवर्तित हो जाता है। तो अंग्रेजी में लाश को क्या कहते हैं? तो लाश को हम लोग स्टीप, डस्ट या बॉडी, और डेड बॉडी तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से लाश को स्टीप, डस्ट या बॉडी कहा जाता है। और इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि लाश को जब हम लोग हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब जलाते हैं तो कफन चारों तरफ से लपेट दिया जाता है। तो कफन को अंग्रेजी में श्राउड कहते हैं। कफन को अंग्रेजी में श्राउड कहते हैं। और इस तरीके से अर्थी, अर्थी को अंग्रेजी में डूम या बेया कहा जाता है। डूम या बेया अर्थी को कहा जाता है। और अर्थी को कंधे देने वाले जो चार लोग होते हैं उन्हें पाल बेयरर कहा जाता है। पाल बेरर का मतलब होता है अर्थी को कंधा देने वाला। जो चार लोग श्मशान घाट की तरफ कर अर्थी को लेके जाते हैं, पाल बेरर। और इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा, जब अर्थी जाती है तो उसके साथ बहुत सारे इष्ट मित्र लोग भी जाते हैं तो उसे शव यात्रा कहते हैं। तो शव यात्रा को अंग्रेजी में फनेरल बोलते हैं। फनेरल का मतलब होता है शव यात्रा या इसके एक्सक्यू भी बोलते हैं इसे। और इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है, शव यात्रा का अंतिम पड़ाव जो होता है वो श्मशान होता है। तो अंग्रेजी में श्मशान को मॉर्चरी बोला जाता है। श्मशान को मॉर्चरी कहते हैं। और इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि इस तरीके से श्मशान को मॉर्चरी कहा जाता है और मुस्लिम लोग इसे कब्रिस्तान बोलते हैं। तो कब्रिस्तान को अंग्रेजी में सिमेट्री कहा जाता है। और जिस तरीके से मुस्लिम लोगों के अनुसार कब्र को अंग्रेजी में ग्रेव कहा जाता है। तो कब्र को हम लोग ग्रेव कहते हैं या बरियल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि इसके बाद जब लाश जलाई जाती है तो इसे दाह संस्कार भी कहते हैं। तो दाह संस्कार को अंग्रेजी में क्रीमेशन कहा जाता है और दाह संस्कार करने वाले को क्रीमेट कहा जाता है। तो दाह संस्कार करने वाले को क्रीमेट कहा जाता है। और इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि जब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो दाह संस्कार होता है और मुस्लिम लोग इसे कब्र में दफना देते हैं। तो दफनाना को अंग्रेजी में बरीड बोलते हैं। बरीड का मतलब होता है दफनाना। और इस तरीके से श्मशान घाट में चीता जलती है तो चीता को हम लोग पायर या फनेरल पायर भी बोलते हैं। चीता को अंग्रेजी में पायर या फनेरल पायर भी बोलते हैं। और चीता जब जलती है तो राख में परिवर्तित हो जाता है सब। तो चीता का राख को हम लोग अंग्रेजी में एसेज बोलते हैं। चीता का राख एसेज। और जब चीता जलती है काफ़ी आग की लपटें निकलती हैं और आग की लपटें जो निकलती है इसे इम्बर्स कहा जाता है, जिसे हम लोग चिंगारी भी कहते हैं।
यानी कि आग की लपटें या चिंगारी को अंग्रेजी में इम्बर्स कहा जाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि लाश जब चिता में आग लगा दी जाती है, चिता जलती है, तो कहा जाता है हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कि आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो आत्मा के बारे में ऐसा है कि आत्मा नश्वर है, न जिंदा न जीवित होती है या न मरती है। तो आत्मा को अंग्रेजी में साउल बोलते हैं या स्पिरिट बोलते हैं। और इस तरीके से ये आत्मा जाती है स्वर्ग में और आदमी कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक भोगता है। तो कर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क, ऑब्जेक्ट या कर्म भी बोला जाता है। बहुत सारे इंग्लिश के वेद के जो बुक्स है उसमें कर्म भी बोला जाता है, वर्क भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट भी है। और इस तरीके से स्वर्ग को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हेवन या पैराडाइज। आदमी जब अच्छे कर्म को करता है तो वो स्वर्ग की प्राप्ति उसे होती है। तो स्वर्ग को अंग्रेजी में हेवन या पैराडाइज बोलते हैं। और जब बुरा कार्य करता है तो उसे नर्क भोगना पड़ता है। तो नर्क को अंग्रेजी में हेल या इन्फर्नो कहा जाता है। और नर्क में सज़ा भी मिलती है। तो नरक में आपके कर्म का जो फल है उसको जो न्याय करने वाला देवता होता है उसे यमराज कहा जाता है। तो यमराज या यम को अंग्रेजी में यम भी कहा जाता है। गॉड ऑफ डेथ का मतलब यमराज होता है। और इस तरीके से यमलोक को हम लोग बोलते हैं टू किंगडम। अंग्रेजी में यमलोक को बोलते हैं टू किंगडम कम। और इस तरीके से यमराज जो है वो दंड देते हैं आदमी को अपने कर्म के हिसाब से। तो नरक दंड को बोला जाता है डैमनेशन। डैमनेशन का मतलब होता है नरक दंड। और इस तरीके से यमराज जो है शुभ या अशुभ, आपका जो अच्छा बुरा कार्य है, शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार फल भुगतने का समय या कयामत का दिन, मुस्लिम लोग कयामत का दिन भी बोलते हैं। तो इससे अंग्रेजी में बोला जाता है रेकोनिंग। रेकोनिंग का मतलब होता है शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार फल भुगतने का समय। और इस तरीके से वहाँ से जब चिता जल जाती है तो कुछ यहाँ के भी रीति रिवाज है। तो उस रीति रिवाज के हिसाब से अस्थि लिया जाता है और अस्थि को विसर्जन भी किया जाता है। तो अस्थि कलश को हम लोग बोलते हैं बोन बाउल, मतलब होता है अस्थि कलश। जो वहाँ से राख से कुछ हड्डियाँ या सबका हम लोग लेते हैं और इसे एक नदी के में विसर्जित कर देते हैं। तो कोई भी पवित्र नदी में, ऐसे अपने यहाँ गंगा में डालने की मान्यता है। बहुत सारे लोग आते हैं विदेशों से भी। तो अस्थि विसर्जन किया जाता है। तो अस्थि विसर्जन को बोन इमर्सन कहा जाता है, अस्थि विसर्जन को। और इस तरीके से ये जो वर्ड है ये सब हमारे अंतिम समय जब आदमी की अंतिम यात्रा होती है उससे रिलेटेड वर्ड है। और ये वर्ड लगभग यूज तो हमेशा आता है क्योंकि दुनिया में जीने और मरने का तो वो लगा हुआ है। हर दिन कोई मरता है, हर दिन जन्म लेता है। तो इस वर्ड से हमें आए दिन आमना सामना होता रहता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इससे पहले अगर आपने सुरेखा इंग्लिश फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो करना, पेज को लाइक कर देना। और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टिकटॉक पे भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।